कि आप अपनी दुकानें 8 बजे बंद कर दें, जुम्मे को बंद कर दें, हफ्ते को खोल लें। क्या ये दुकानें धुआं छोड़ती हैं? ये हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत आई है वोटों से नहीं, ये से आई हुई हुकूमत। ट्रैफिक वार्डन क्या कर रहे हैं? अपने 20% के लिए हजारों लोगों का चालान करी जा रही है। गवर्नमेंट सबको अपने खिलाफ खुद कर रही है। ये जितने हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, इन सबको उड़ा दिया जाए। चाइना में ले जाके इन्होंने बेड़ा गिरा दिया था ना, सब इकट्ठे करके, तो ऐसे करना चाहिए। पैसे दे के तो यहाँ पर आप हेल्थ सर्टिफिकेट ले लें। 8 बजे पुलिस वाले से हमारे पास ऐसे आते हैं जैसे हम चोर है। 6 लाख रुपया लिया है दुकान खोलने का त्योहार वाले दिन। ये चंद 500-700 लोग हैं जिन्होंने हमारे 24 करोड़ आवाम को तंग किया हुआ। इन लोगों ने स्टेट फॉरवर्ड जिनके साथ, इनको अंडे मारे गलियों में है, तो नहीं बोझ उठा सकते तो इस्तीफे दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त कहा जाता है कि जी ना सिर्फ पंजाब, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि एशिया की बहुत बड़ी मार्केट कहा जाता है जी आज भी शालम मार्केट को, कि जहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत से आपको सदूर मिलेंगे। हर मार्केट का अलग अलग सदर है और हर मार्केट में कोई ना कोई ऐसे अफराद मौजूद हैं जो पूरे मार्केट का सिस्टम भी चला रहे हैं, अपने तौर पे भी चला रहे हैं, सरकारी सतह को सपोर्ट करते भी चला रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो मॉइशत जो होती है वो किसी भी मुल्क की कमर होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसी कमर है कि अगर वो टूट जाए तो फिर पूरे मुल्क की मॉइशत डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें मेरे साथ जो अफराद मौजूद हैं, ये ओहदेदारान भी हैं, सदर भी हैं अपनी अपनी मार्केटों के। प्रोग्राम का आगाज़ मैं इस बात से करूंगा कि जी जो स्मोक की सूरत हाल इस वक्त मौजूद थी लाहौर के अंदर भी और गिद्दनवा के शहरों में भी, वो कहा जाता है कि जब ज़रा कंट्रोल हो गई है, डीसी की जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी हुई है, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुए हैं कि थोड़ी नरमी की जाए। अब आप एक खाने पीने की दुकानों पर तो नरमी हो चुकी है कि जो 8 बजे तक बंद करने का कहा गया था, अब वो 10 बजे बंद हुआ करेंगी, टेक अवे उसके बाद भी चला करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो मार्केट, शादी ब्याह की आजकल चूँकि सीज़न है, लोगों की ख़रीदारियों की सीज़न है, माओ ने, बाप ने बच्चियों के लिए पैसे जोड़े होते हैं कि जी ये दिन आएंगे तो हम शॉपिंग करेंगे, बच्चियों के लिए जहेज़ भी ख़रीदना होता है, बर्तन मार्केट यहाँ पर है, कपड़ा मार्केट यहाँ पर है, तेल मेहंदी का सामान हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको शालम मार्केट से मिल नहीं सकती। एक हेलीकॉप्टर जहाज़ रहेगा मेरे ख्याल में, बाकी हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। इन लोगों के गिले जो ये हैं, जो मुझ तक पहुँचे हैं, जो हम तक शिकायत पहुँची है, वो ये कि जी जो नरमी बाकियों के साथ की गई है वो हमारे साथ क्यों नहीं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है अगर आपसे नरमी भी की जाए तो मार्केट के अंदर ही बहुत सी ऐसी शिकायत, ऐसे हालात मौजूद हैं जिनमें लोगों को इनसे भी शिकायत है। इनका कहना ये भी है कि जी पहले ये भी कह दिया गया था कि बाहर से सामान नहीं आएगा, जुम्मा हफ्ता इतवार जो है मार्केट बंद रहेगी, लेकिन वो मामला नहीं रहे, वो बात एक बेबुनियाद थी। मार्केट खुलेंगी, जुम्मा हफ्ते को भी खुलेगी मार्केट, लेकिन बाहर से जो सामान आता है वो ट्रेड के जरिए आना है। और शहर से बाहर से जो ट्रक आएंगे उनके बारे में कहा गया वो सिर्फ खाने पीने का सामान ला सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं लेकर आएंगे, बस जुम्मा हफ्ता इतवार बाकी 4 दिन है उसके अंदर मार्केट चला सकते हैं। खैर ये बड़ी लंबी बातें हो जाएंगी, अगर मैं ही करता रह गया फिर इनकी बातें आप तक नहीं पहुँचेंगी। इनसे आगाज़ करते हैं, क्या शिकायत है इनकी ज़ुबानी हम सुन लेते हैं, तारुफ करवाएंगे मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं, फिर अपनी बात आगे रखेंगे, हम उस पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सब माइक आप पकड़ लें, अपना तारुफ आप करवाएं और फिर अपनी बात जरा बताएं आप क्या करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम उमर जवेद है। मैं रेडीमेड गारमेंट रंग महल का प्रेसिडेंट हूँ और लाहौर का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ग्रुप का। गुजारिश ये है कि हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें स्मोक के हवाले से दुकानदारों को बताया जाता है कि आप अपनी दुकानें 8 बजे बंद कर दें या जुम्मे को बंद कर दें, हफ्ते को खोल लें। मेरी गुजारिश ये है, क्या ये दुकानें धुआं छोड़ती हैं? क्या इन दुकानों के अंदर कोई फर्नेस लगे हुए हैं जहाँ पर आपको कोई धुआं छोड़ने वाले हालात नज़र आ रहे हैं? गुजारिश ये है कि जो धुआं छोड़ने का एक मामला है, स्मोक का वो मामला है, वो है फैक्ट्री से रिलेटेड। दिन के टाइम तो आपके कैमरे की आंख दिखाती है कि फैक्ट्रियाँ बंद हैं, लेकिन वही फैक्ट्रियाँ रात को रिश्वत देकर चल रही होती हैं। यही वजह है कि स्मोक के मामलात को ख़राब किया गया। फिर एक मसला आता है कि किसान अपने जो वेस्ट होती हैं, खेतों की जो वेस्ट होती है उनको जलाते हैं, वो भी एक मसला है स्मोक का। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मैंने 1 महीना पहले एसी साहब को, डीसी साहब को वीडियो भेजी जिसमें मानावाला में खेतों के अंदर जो वेस्ट होती हैं उसको जलाया जा रहा है। तो सर उसका जिम्मेदार कौन है? हम ये तो कहते हैं कि हमारे हमसाया मुमालिक ने स्मोक भेज दी, लेकिन आप अपने गिरदोनवा में क्यों नहीं देखते? रात के टाइम कोई फैक्ट्री बंद नहीं थी, फैक्ट्रियां बिल्कुल चल रही थी। फिर खेतों में जाकर वहाँ पर आप देखें लोगों ने फसलें जलाई हुई थी, वो बनती हैं। ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की नाअहली है। इन्होंने अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा जो नज़ला था, सारा जो जुल्म था दुकानदारों पर डाल दिया। क्या दुकानें धुआं छोड़ रही हैं? दुकानदार, आप कहते हैं कि ये दुकानदार ताजर रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी को खोखला कर रहे हैं।
वजह क्या है? इनकी पॉलिसी मेकिंग बिल्कुल जीरो है। इनको चाहिए कि ताजरों को ऑन बोर्ड लें, ताजरों को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जाता। आपने शालमी की बात की, शालमी एशिया की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है और एक अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होकर हुकूमत को जाता है। क्या आपको नजर आता है जो हम टैक्स देते हैं वो हम पर लग रहा हो? ये लटकती तारे, ये खस्ता हालत शालमी की, क्या ये इस बात की गवाही नहीं दे रही है कि जो हमारा टैक्स है वो हम पर नहीं लग रहा, वो कहीं और किसी और जगह पे लग रहा है? हमें ये कहा जाता है कि आप अपनी मार्केटों को उठाकर कहीं और ले जाएं। भाईजान ये क्या है? ये कोई छोटी चीज है मार्केट उठाना? बट साहब आपने कहा है कि स्मोक दुकानें छोड़ती हैं। देखें जब यहाँ पे ट्रैफिक इतनी यहाँ पे ट्रैफिक मौजूद होती है तो हुकूमत ने ये सोचा होगा ना कि लोगों ने आना है, रक्शे आएंगे, ऑटो आएंगे, बाइक्स आएंगी, उसकी वजह से स्मोक पैदा होगा, धुआं निकलेगा ना। कितनी बाइक से तो कार्बन निकलता है। सर आप अपने कैमरे की आंख से दिखा दें कोई व्हीकल यहाँ पे धुआं छोड़ रही है? ओहो, ये तो उनका काम है ना, वो यहाँ पर अपना पुलिस को तैनात करे, जो धुआं छोड़ रही है गाड़ी उसको आप बंद कर दें, उसको आप किटे लगवाएं, उसको हेल्थ सर्टिफिकेट ना दें। देखिए ना, पैसे दे के तो यहाँ पर आप हेल्थ सर्टिफिकेट ले लें। आपके मीडिया ने ही हमें दिखाया कि काफी गाड़ियाँ गुलबर्ग के रास्ते में जा रही हैं, धुआं हम तो दिखा रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। और माशाल्लाह हम तो आपकी मेहनत को और आप जो हमारी आवाज को आला हुक्मरान। बट साहब आप नजर तो रहे ना अपनी, वो सामने पीछे शाला मार्केट है, वो रोड तक देखिए, हम चौक तक बैठे हुए हैं, आपको सफाई दिखाई दे रही है, आपको सफेद धुआं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं आप ये देखें, मेरी आपसे लड़ाई कोई नहीं है, लेकिन जेन्युइन बात करें, कुदरती बात करें। हाँ जी, धुआं देखें, ये काम मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है एज आ शहरी के मैं मुल्क को टैक्स दूं, हाँ जी, हुकूमत को टैक्स दूं। वो टैक्स कहाँ पर जा रहा है? वो ये जिम्मेदारी महकमों अच्छा, की आप कौन कौन से महकमे? आप सिर्फ एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को जिम्मेदार समझते हैं और कोई नहीं है? डिपार्टमेंट हो गया, आपके ट्रैफिक को आप यहाँ पर आए, आपको एक भी ट्रैफिक वार्डन नजर आया? हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर एक रखा हुआ है ट्रैफिक अरेंज करने वाला। ट्रैफिक वार्डन क्या कर रहे हैं? अपने 20% के लिए हजारों लोगों का चालान करी जा रहे हैं, 2-2 वो कह रहे हैं हमारा परसेंट कोई नहीं होता। मेरी खुद बात हुई सीटीओ साहब से। आप मेरे साथ चले, मुझे ये पूरी रोड पे एक ट्रैफिक वार्डन आप दिखा दें कि वो खड़ा होकर अपनी ड्यूटी दे रहा हो, आपकी जूती होगी मेरा सारा। माफ फिर हमें इज्जत के काबिल है। वो 20% वाली बात कहाँ से आ गई? 20% वो ले रहे हैं। देखे ना, सारे तो वार्डन चलानों पे लग जाते हैं। अच्छा, चलान से 20% मिलता है उनको, ये कह रहे हैं आप? मिलता है 20% चलान करने पे, और कहते हैं कोई ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा ही है सर, देखें अगर 5 वार्डन खड़े हैं ना, 2 वार्डन चलान पे लगाए, 3 वार्डन ट्रैफिक तो ठीक कराए। अच्छा मेरी बात सुने बट साहब, आप पाकिस्तान से बाहर भी सफर किया होगा आपने, यकीनन किया होगा, काफी ममालिक में गए होंगे। वहाँ आपने मार्केट हो या घर हो, वहाँ हरियाली नहीं देखी, दरख्त नहीं देखे, पौधे नहीं देखे? क्यों लगे होते हैं वो? क्यों लगे होते हैं वो इतने? आप मेरे साथ चले, मेरी मार्केट क्यों लगे होते हैं इतने? लगे इसलिए होते हैं कि लोग पौधे, ग्रीनरी कितनी होती है? काम करने वाले यहाँ पे भी ग्रीनरी है, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। उससे स्मोक कंट्रोल होती है ना बट साहब, उससे पोल्यूशन कंट्रोल होती है ना। मैं आपसे बात करूँ, मेरी आपकी लड़ाई कोई नहीं है, कंट्रोल होता है ना। अब ये लगाना किस महकमे का काम है? पीएचए का। तो फिर भाजन फिर बात जेन्युइन कर रहे हैं ना बट साहब, तुसी इकनो कही जा रहे हो। वो पीएचए का नहीं, आप पीएचए का काम है कि नहीं? दरख्त लगाना लगा रहे हैं, लगते हैं शहर के अंदर। हमारी लास्ट टाइम भी मुलाकात हुई थी पिछले साल, ये स्मोक अभी आई है, खत्म नहीं हो गई, इसने अगले साल फिर आना है। ये 3 सालों से आ रही है। क्यों आ रही है? वजह क्या बन रही है? हमने फैक्ट्रियां जो SOPs है ना एनवायरनमेंट की, उसको पूरा नहीं कर रहे। आप जैसे कारोबारी अफराद ने सोसाइटीज बना ली हैं, जरी जमीनें खरीद ली हैं, दरख्त खत्म हो गए हैं, पौधे नहीं लग रहे। आप जैसा कह रहे हैं कि पीएचए का भी है, पीएचए का काम नहीं है पौधे रख लगाना, हरियाली कायम रखना। बताएं मुझे। बड़ी अच्छी बात की, हमने थोड़ी कहा कि ये बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनाए, ब्राउन एरिया पे सोसाइटी बनती है, ग्रीन एरिया पे नहीं बनती। ये हुकूमतें साथ मिलके सोसाइटियां बनाती हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि मैं इसकी तरदीद करता हूँ कि देखें ना, वो ग्रीन एरिया पे सोसाइटी नहीं बना सकते, कानून है। ब्राउन एरिया पे बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे अंडर द टेबल मिलो, वहाँ पे ग्रीन एरिया पे जाके आप सोसाइटी बनाते हैं। सर गुजारिश ये स्मोक के बाहर के ममालिक में ना, मार्केट हो, बाजार हो, घर हो, सबको ये लाजिम है कि वो अपने घर के बाहर एक पौधा लाजमी लगाएंगे। खुद नहीं लगा सकते, महकमा मौजूद है ना, वहाँ पे पीएचए जैसा महकमा होगा ना, ये उनका काम होता है। तो यहाँ पर आके कभी पीएचए वालों ने भी आपको कहा है कि भाई को दरख्त लगाएं? हमने अपनी मदद है ना, ये रंग महल वहाँ पे दरख्त लगाए हैं। हाँ जी, आप चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, हमने दरख्त लगाए हैं। और हम हर दुकानदार को कह रहे हैं, ये मार्केट नहीं हमारा घर है, यहाँ से हमने अपने बच्चों का रिज़्क लेके जाना है, और तब ही इस मार्केट में बरकत आएगी। मेरा नाम तौसीफ आजम है, मैं सेक्रेटरी हूं रबी बाजार रंग महल। हाँ जी, मेरे मीटर देखें, बताएं, हुक्म करें, क्या हालात चल रहे हैं मार्केट के? मॉइस्चर के क्या हालात चल रहे हैं? इम्प्लीमेंट सही हुआ है? नहीं, ये जो है ना, ये जो उन्होंने 8 बजे वाला टाइम किया ना, ये यकीन करके ताजरों का उन्होंने इतना नुकसान कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट सबको अपने खिलाफ खुद कर रही है।
बिलीव अच्छा जी। करें। ये हालांकि यकीन करें कि ये सारा साल इंतजार करते हैं हम सब दुकानदार ना, यहाँ पे जितने दुकानदार हैं ये सब इंतजार करते हैं कब सीज़न आए, शादी ब्याह का सीज़न आए। सीज़न अच्छा। आएगा तो हम इंशाल्लाह काम करेंगे। लोगों ने अपनी यहाँ कमेटियाँ डाली होती हैं, सोम जो है ना लोगों ने अपना सारा किया होता है सारा साहब। बिलीव करेंगे इन्होंने इतना ये जो नुकसान करते हैं, इसके ताजरों का इतना नुकसान हुआ है, हालांकि स्मोक का इनके साथ लिंक ही कोई नहीं ताजरों डेली के का साथ। नुकसान अगर मैं आपका सोचूं कितना नुकसान होता होगा? बहुत ज़्यादा जी, मैं आपको पता है कि मगर आपने सुबह लोग निकाला ही होगा कुछ देखो ना, अपना भट्ट साहब ने हिसाब किताब। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की कि लोग उठते लेट हैं, फिर बाद में उनका नाश्ते में उठते लेट होता है। आजकल रूटीन ऐसी हो गई है, शाम को कस्टमर बिलीव करे, शाम को कस्टमर निकलता है 8 और 7 8 बजे तक अंधेरा हो जाता है। उसके बाद जब कस्टमर निकलता है उधर से पुलिस वाले आ जाते हैं, मार्केटें बंद करें, मार्केट बंद करें। हम तो ऐसे है जैसे हम कोई चोर नहीं होते, जैसे कोई अपनी मार्केट हो गए तो शटर फेंको जी, अंदर भागो जी, लाइटें बंद करो। ये तो बड़ा जो है ना गवर्नमेंट बिलीव करें कि अपने साथ जो है ना क्या होना चाहिए, क्या करें फिर? आप लोग जाके बात तो तो नहीं ना करते? नहीं। मैंने भट्ट साहब से वही बात की है। बात यह है कि देखें गवर्नमेंट को चाहिए कि ताजरों के साथ कम से कम, अगर तो ताजर इसमें कर रहे हैं नुकसान स्मोक की वजह से, अगर स्मोक ताजरों के साथ हो रही है तो फिर बिल्कुल ताजरों को भजन कमिश्नर जो होता है ना, कमिश्नर लाहौर कह लेंगे, जिले का डिवीजन का कमिश्नर होता है, 5 डिवीजन उसके पास होती हैं। वो एक पिलर है आपके और हुकूमत के दरमियान। आप गए कभी कमिश्नर ऑफिस? बताइए उससे जाते आगे हैं क्या उनसे, दिया आपने? कई तो हमारी मीटिंग हुई है उनके फिर साथ। अभी लास्ट टाइम क्या हुई है मीटिंग? बहुत लास्ट टाइम यही हुआ, हमसे हमारी रिक्वेस्ट की थी हमने, देखें अब इतवार को ये लोग बंद करवा देते हाँ हैं। जी। इतवार को तो बिल्कुल तुक भी नहीं बनता, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कारोबारी इतवार बंदों को भी को। दुकान खोलनी है आपने? नहीं, हम नहीं खोलते। मैं हाँ वही जी। बात आप पे आने लगा हूँ कि हमारे जो सेल्स मैन है ना, जो लोग लड़के बेचारे काम करते हैं पूरा हफ्ता, हम तो पूरा हफ्ता माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, माशाल्लाह जी। संडे को हम रेस्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे पास सेल्स मैन होते हैं, जो काम करने वाले, वो अपना को थोड़ा बहुत सामान लेके बाहर लगा लेते बाईपास, अच्छा थे, जी। साथ थोड़ा सामान साथ लगा लेते हैं। और अब शाला में कभी आए लोग बेचारे अंदर से सामान खरीदते हैं। इतवार वाले दिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मजबूर हैं, सबका दिल करता है इतवार को छुट्टी करने का, बिल्कुल मजबूर लोग यकीन करें इतवार को आके ना बाहर आके काम ये करते आपकी बात है हैं, भाई, रेडियो ये पे जो काम हालात करते हैं, बाहर आके अड्डे लगाते हैं इतवार वाले दिन आके। और मैं आपको कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने कई लड़कों को रोते देखा है कि यार हमारी इतवार की दिहाड़ी मार गई है। वो इतवार को कमा के अपने बच्चों के लिए कोई दूध लेके जा रहा है, कोई बच्चों के लिए कुछ लेके जा रहा है। इतवार को बिजनेस मैन नहीं आता, मैं भी नहीं आता, मैं अलग अल्लाह का शुक्र है मैं भी नहीं आता। भजन हम जैसे लोग ही आते हैं जो वही ना, जो सस्ती मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगी। लोग कमाने वाले हैं ना, तो ये मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि इतवार वाला तो ये इनको करना चाहिए। और ये 8 वाला टाइम है, ये बहुत ज्यादा है जो कर रहे हैं, ये लंबा होना चाहिए। हाँ, इनको बिल्कुल जी 10 कम से कम 10 बजे का टाइम तो स्मोक करके कंट्रोल देना करने के लिए कर रहे हैं ना भजन वो। भजन स्मोक का मैं तो कह रहा हूँ, वो बरसा ने बात की स्मोक दुकानदार ने छोड़नी है, तो 8 बजे तक स्मोक नहीं होती, 10 बजे स्मोक हो जाएगी। 8 बजे से 8 बजे तक स्मोक नहीं आती, 2 घंटे अगर और दे देंगे स्मोक भी ज्यादा हो जाएगी। ये तो एक बिल्कुल ये समझने वाली बात है ना मैं भी सोच में पड़ कि गया वो ना इस तरह मैं आपकी लाजवाब हो गया सुगार साहब वाली हाँ, बात आपकी से। मेहरबानी है जनाब को जी भजन जी क्या कहेंगे आप सर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर सबसे पहले हमारे भट्ट साहब हैं और हमारे मेम्बरान जो बैठे हुए हैं, इनकी मेहरबानी है। इनकी मेहरबानी से जो है ना हम लोग आज इस स्टेज तक जो है ये पहुँचे हैं, और इनकी बहुत बहुत जो है ना बहुत मेहनत है इनकी यहाँ तक हमें पहुँचाने में। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर हमें आप ये देखें कि लोग कहते हैं कि जी आप सुबह 6 बजे जो है ना कारोबार स्टार्ट करें। कौन सा कारोबार है जो सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है? दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि सिर्फ स्मोक जो है वो सिर्फ ताजरों के लिए है क्या? वो जो ऑफिस में जाते हैं उनके लिए कोई स्मोक नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है। जो ऑफिस में बैठे वो हुए भी हैं 50% कर दिया उन्होंने, सर, होमवर्क 50 कर दिया, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा 50% रहे। देखें मेरी बात सुने, 50% वो करते हैं। वो जो महकमे में बैठे हुए हैं उनके लिए कोई 50% नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज आकर जो है ना जो भी मामला होते हैं वो सिर्फ ताजरों के लिए होते हैं। महकमों में नहीं जाएंगे फिर आपके काम कैसे होंगे? सरकारी महकमों से भी आपको सर काम है। कौन से काम ऐसे हैं जो हमारे हो रहे हैं? आप बताएं। बड़ी अच्छी बात की है हमारे भाई ने कि आप ये बताएं हमारे ही टैक्सों से हमें नहीं, यानी कि भी अगर हमें आप जो है कोई फैसिलिटी नहीं देंगे आप हमें, क्या फैसिलिटी चाहिए आपको? क्या हमें? आप ये देख लें सर 8 बजे का टाइम है, 8 बजे कौन सा टाइम ऐसा है जिसमें हम आप कारोबार बट करेंगे? टैक्स के बदले आपको 2 घंटे ज्यादा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सर हमें सिर्फ ये 2 घंटे की बात नहीं है, हाँ जी। हमारे साथ तावन किया जाए। क्या हमारे साथ तावन ये किया जाए? अब आप देखें 8 बजे जो है सिर्फ ताजरों को जो है ना सारा जो है टारगेट किया जा रहा है। जो बाहर जो है जो आप ये देख लें रेस्टोरेंट चल रहे हैं उनको आपने 10 बजे का दे दिया है। जिन्होंने जो है आप ये देखें कि उन्होंने हर चीज़ करनी है, उन्होंने कोयला भी जलाना है, हर चीज़ चलनी, क्या उन लोगों के आपने जो है ना उनको बड़ी फेवर दे दी है? एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक जो व्हाइट स्मोक होती है ना वो स्मोक नहीं बनती, वो स्मोक है, वो सफेद धुआं नुकसानदेह नहीं है उनके बकौल। जो बात एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कहता है सर, हम नहीं कहते। वो आपकी बात बिल्कुल हाँ ठीक जी। है। चले जी आप रेस्टोरेंट को आपने फेवर दे दिया, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनको आप क्या कर रहे हैं? उनसे आप मंथली लेकर जो है ना उनको आप जो है ना पूरा कर रहे हैं। फैक्ट्री भी तो 5-6 बजे बंद हो जाती है भाई। सर कैसे हो सकता है?
आप ये देखें, सारा दिन आप कहते हैं जी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। कैसे बंद हो गई हैं? वो तो अपना काम कर रहे हैं, आप उनसे मंथली लेती हैं, लेकर उनको पूरा कर देते हैं। कौन? कैसे? सर मंथलियाँ? यही गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट मंथलियाँ ले रही है? सर सारा कुछ होता है सर, सारा कुछ होता गवर्नमेंट कैसे मंथली ले रही है है भाईजान? सर, सारा कुछ ऐसे ही है। आप जिनको पैसा देंगे हाँ। आपके काम चलेंगे। अब आप ये देख क्यों, लें, गवर्नमेंट पे एक इल्जाम लग रहा है कि दुकानदार पैसे आती लेते हैं। गवर्नमेंट तो टैक्स की शक्ल में आपसे पैसे लेती है ना सर। टैक्स मैं ये तो सुलाह एक की नाम शक्ल है में। ना सर, ये तो एक नाम है कि अच्छा। टैक्सेस जो है। अब एक दुकानदार है, वो बेचारा सारा दिन मेहनत करता है, 100 रुपया जो है उसने 100 रुपया जो है 100 रुपया इकट्ठा कर कर अपने बच्चे का रिजक कमाना है। आप उनको क्या फेवर देते हैं? रात को जो है ना उनको ठुड्डे पड़ते हैं, यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको उठाते हैं। 7:45 बजे 7:30 बजे जो है ना लाइटें बंद कर दी। पुलिस वाले तो अहकामात पे अमल कर रहे हैं, जो हुक्म ऊपर से मिला वो बेचारे वो अमल कर लेते हैं। तो भाईजान सर कहते हैं दुकान बंद कर दो। अगर ये छोटे दुकानदारों पर जो है ना आपके सारे जो है ना आपकी ये समझ लें कि सारी हुकूमत आपकी छोटे ताजरों पे चलती है, फिर बड़ों पे क्यों नहीं चलती? आपकी इंडस्ट्रीज जो है जितनी भी हैं उन पर आपकी क्यों नहीं चलती? आप ये भी दिखाएं ना आगे, ये भी उन्हें बताएं। आप इंडस्ट्री क्या कर रही है? सारा आपके सामने ही है, सारा कुछ ही है जो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। आज आकर जिस बेचारे ने रेडी लगानी है, कसूरवार उसने महकमे वाले हैं या हुकूमत है? सारे महकमे वाले ही हैं। हुकूमत नहीं है? आप देखिए हुकूमत जो है, हुकूमत ने तो उनको ऑर्डर करना है। हाँ जी, हुकूमत ने ऑर्डर करना है। हुकूमत को कोई तो आगे मशवरे दे रहा है ना, महकमों कोई तो ने सारे मुशावरत काम कर रहा है ना, करने हैं, सारे हुकूमत काम महकमों ने करने हैं। हाँ जी। तो महकमों को जो है बाकी नजर नहीं आते, ये छोटे दुकानदार नजर आते हैं जो रेडियो पे बेचारे कमा रहे हैं, फट्टों पे कमा रहे हैं। सारा दिन एक बेचारा इतनी मेहनत करता है, 1000 रुपया जो है ना वो इकट्ठा करता है, शाम को उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है उससे? मैं तो ये फेवर सोचूं में? 2 घंटे का वक्त है ना, 2 घंटे हम पीछे चले जाए ज़्यादा बेहतर नहीं है? सर, आपका भी काम हो जाएगा, हुकूमत भी खुश, आप भी खुश। तो सारे सबको एक जगह वो पे ये रखे तो ना ऐसे लग रहा है कि ये तो महकमों की और ताजरों की आपस में कुछ जिद बढ़ गई है। सर- लो जी 80 नहीं जाना 8 बजे सर। ऐसा? सबको आप एक जगह पे रखें। सिर्फ फिर ये ना करें आप कि दुकानदारों को आप फेवर नहीं दे रहे, रेस्टोरेंट वालों को आप फेवर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को सारा हम आपसे यही जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं इन्हीं से रिक्वेस्ट है कि आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी, आप हमारे लिए जो है ना आप फेवर दें, आप हमारे साथ चलें, हम आपके साथ चलने ये के आप लिए बात तैयार आप हुकूमत को कर रहे हैं, वो फेवर दें। हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अफजाल अहमद मेरा नाम है, कश्मीरी बाजार सेक्रेटरी हैं। मतलब शफीक साहब सदर ने मेरा जनाब इतवार वाले दिन कई मुलाजम पेशा ने जिन्हें नौकरी करते हैं, इतवार को सौदा लगाते हैं, अपने बच्चे रोटियां कमाते हैं। उन्होंने वास्ते बड़े मसले बने हैं। जाहिर उन्होंने किराए मकान ने, पानी का बिल, बिजली का बिल, 100 मसले हैं उन्होंने। बच्चा बीमार, खुशी कमी, 100 मसले उन्होंने ऐसे 4 हफ्ते लगा के ना पूरे महीने खर्चा इकट्ठा करते हैं। तरह च गुजारा नहीं होता उन्होंने। ऊपर कोई गरीब आदमी ने जिन्होंने थोड़ा फटा लगाया होता माइक पास ले। दुकान के फटे लगाए होंगे, बिल्कुल वो बता रहे हैं। समझ गए? उन्होंने से बड़े मसले बने चले। वो गरीब आदमी दुकान नहीं लै सकता, लख 1.5 लाख रुपये किराया, वो 25-30 हज़ार रुपया किराया फटिया ले लेंगे। वो कोई 2-2.5 फुट उन्हें जगह मिल जाती, उन्हें रोटी चल जाती। कोई ऐसे निज़ाम चले, उन्होंने रोटी चले। तू कोई सजेशन दे दो ना, कोई मशवरा दे दो हुकूमत को, की करे हुकूमत दसो। 3-3 फुट सन जगह दी, आखिरी गल करो की करे, मैं सदर साहब लावांगा। 3-3 फुट सन जगह दी जाए, ठीक है, सानू लैन लगा दियो। अच्छा, वो जो 3 फुट बादशाह से ने चला गल के की है। आवे और सौदा चुकाया जाए। इतवार वाले दिन, इतवार में छुट्टी बंद कर दो। इतवार दिन बंद कर दी है, इतवार दिन बंद है। छुट्टी बंद कर दो, अच्छा खोलो खोले, इतवार में खोलिए ताकि कारोबार चले। कारोबार चलो चले। जी, अभी एक अच्छी गल है, सजेशन चंगी है, तो उसको पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कि आप अपनी दुकानें 8 बजे बंद कर दें, जुम्मे को बंद कर दें, हफ्ते को खोल लें, क्या ये दुकानें धुआं छोड़ती हैं? ये हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत आई हुई है वोटों से नहीं, ये से आई हुई हुकूमत। ट्रैफिक वार्डन क्या कर रहे हैं? अपने 20% के लिए हजारों लोगों का चालान करी जा रही है। गवर्नमेंट सबको अपने खिलाफ खुद कर रही है। ये जितने हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, इन सबको उड़ा दिया जाए। चाइना में ले जाके इन्होंने बेड़ा गिरा दिया था ना, सब इकट्ठे करके, तो ऐसे करना चाहिए। पैसे दे के तो यहाँ पर आप हेल्थ सर्टिफिकेट ले लें। 8 बजे पुलिस वाले से हमारे पास ऐसे आते हैं जैसे हम चोर है। 6 लाख रुपया लिया है दुकान खोलने का त्योहार वाले दिन। ये चंद 500-700 लोग हैं जिन्होंने हमारे 24 करोड़ आवाम को तंग किया हुआ। इन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट जिनके साथ, इनको अंडे मारे गलियों में है, तो नहीं बोझ उठा सकते तो इस्तीफे दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़कार अली गौरी मेरा नाम है, सदर खैबर ब्लॉक हूँ, बाज़ार का चेयरमैन हूँ, अंदरून शहर बोर्ड का भी चेयरमैन हूँ।
खिदमत खलक करते हैं। ये तो ओहदे सिर्फ एक बुराए नाम है, ये तो खिदमत है, खिदमत करते हैं हम। जो हालात है ना भट्ट साहब, बातें तो बहुत हैं, सुन भी ली हैं आपने, मैंने सुननी है। असल इसका हल होना चाहिए। होना चाहिए। हल क्या है? हल ये है कि मैं आपकी वसादत से सर शॉर्ट बात करूंगा। सर आज वो मूड नहीं है, आज दिल दुखा हुआ है। अरे, लोग जो है ना बहुत परेशान है, जो ये गुजरे हैं टाइम, ये हैंड टू माउथ लोग हैं, ऐसे लोग में भजन, ये दुकानें बंद हो जाएंगी, इनके पास सरमाया है, ये कोई ना कोई चीज़ दे के गुजारा कर लेंगे। जो मजदूर हैं, जिन्होंने पांडी पूना करना है, जिन्होंने लिफाफे लेके जाने हैं, जिन्होंने छापे उठाने हैं, जिन्होंने रेडी चलानी है, उनका कोई नहीं सोचता। ये सिर्फ सफ़ेद कपड़ों की तरफ देखते हैं। ये बात है। और कितना कह रहा हूँ मजदूर ना कि दिल दुखा हुआ है। कितना मजदूर होगा जुल्फ़िकार साहब? सर हर दूसरा बंदा मजदूर है, सफ़ेद कपड़ों में मजदूर है, ये भी बता दूं। अपनी सफ़ेद पोशी छुपाने के लिए आप सुबह निकलें, चेहरे बोलेंगे, कोई घर से बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकला हुआ है, उसके पास कुछ नहीं है, टाइम गुजार रहा है वो, तो जो घर में पड़ा है उसी के साथ गुजारा करें और बच्चे अपना गुजारा करें, ये हमें पता है। सेविंग संभाली है जितनी हो वो थोड़ी थोड़ी करके लोग कर रहे हैं। सर पॉलिटिकल लोग हैं हम भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम ताजरों के साथ साथ ट्रेडर के साथ लोगों को भी देखते हैं, गली मोहल्लों में हर घर का हमें पता है। जितनी तौफीक होती है हम करते हैं, मगर अल्लाह ही है ना, जो अल्लाह करने वाला वो ही है। हल क्या? अभी जो इम्प्लीमेंट आप 8 बजे दुकानें बंद करनी, इसका हल बताएं, अब क्या करें गवर्नमेंट? सर ये तो मैं फिर ये बता रहा हूँ, ये तो अभी 5-10 दिन 15 दिन महीने का काम है। बिल्कुल लॉन्ग टाइम का सोचें। हाँ जी, लॉन्ग टाइम का सोचें कि जब भी कोई इधर खुदा न खासा, इसको आफत ही कहेंगे हम, आफत ही है, ये तो आफत ही ये तो गरीब आदमी के लिए आफत ही है ना। ऐसा ही है। इस आफत का जैसे हम बाहर की नकलें कर रहे हैं, बाहर के मुल्कों की, वो तो 50 साल पहले प्लान करते हैं। कोई आफत आती तो 1 महीना पहले उनको पता होता है, वो पहले वो सारा कुछ करवा देते हैं। हमारे जो मुल्क में ना ये नहीं है, ये व्हाट्सएप वाली बात कि टैक्स लेके तो हमारे ऊपर वो नहीं लगाया जा रहा, उसके अलावा हमें सिरिंजें लगाई जा रही हैं। मेरी बात समझ नहीं आप? मैं समझ रहा हूँ। उसके अलावा सिरिंजें लगाई जा रही हैं। मेरी आला काम से ये अपील है, अल्लाह सबसे पहले, अल्लाह सबसे है ही अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये औलिया कराम है जो ये चल रहा है निज़ाम बस। और मैं एक आखिर में बात कहूँगा, जो जिनके हाथ में हमारे मुल्क की कमान है, जिनकी वजह से हम आराम से सोते हैं, मेरी अल्लाह उनसे दरख्वास्त है कि जितने क्रिमिनल, जितने ये लोग हैं, इनको ख़त्म करके तो खुद आप आके बैठें और अच्छे लोग लाएं, क्योंकि ये खुदा को कल जवाब देना है। आप बैठे हुए हैं, क्रिमिनल लोगों से मुराद क्या आपकी? आप ऐसा बता रहा हूँ, बात यह है कि आप बैठे हुए हैं ना, आप हमारी आवाज़ हैं। अगर आप हमारी आवाज़ नहीं पहुंचाएंगे तो आप देनदार हैं। मैंने भी बदयांती कर दी ना भाईजान। हमारे दिलों की आवाज़ें हैं। आपकी आवाज़ पहले भी नहीं रुकी है, आपकी आवाज़ अभी मैं कह रहा हूँ, ये हमारे दिलों की आवाज़ें हैं। हाँ जी, लोगों की आवाज़ है, ये आवाम की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है। मैं आपको ये बता दूं, ये दिल की बात मैं कह रहा हूँ, दुख वाली बात है। अब किसी का क्या पर्दा उठाना है, क्या किसी का बताएं, पर्दा ही बात है। बात ये है कि मैं आला अदलिया और फौज से ये अपील करता हूँ, ये जितने हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, इन सबको उड़ा दिया जाए। चैनों में ले जाके इन्होंने बेड़ा गिरा दिया था ना, सब इकट्ठे करके, तो ऐसे करना चाहिए। ये चंद 500-700 लोग हैं जिन्होंने हमारे 22-24 करोड़ आवाम को तंग किया हुआ इन लोगों ने। तो मैं ये आपको बड़ी दुख की बात कर रहा हूँ कि ये आखिर में बात यही है कि ये जो हमारी फौज है, पाक फौज, हमारा उनको सलाम है, उनकी वजह से हम आराम से सो रहे हैं, वरना ये हुक्मरान हमारी जेबों से वो भी छीन के ले जाए, हमें सोने भी ना दे। इन हुक्मरानों को लाते भी आप लोग हैं, फिर शिकायत भी आपकी है, सर वो क्या करें? देखे, बात सुने, अल्लाह के हुक्म से हम अपने ज़मीर से चलते हैं, ज़मीर वाले लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मगर ये हमें एक कान है, यही जो बात कर रहा हूँ, ये गरीब लोगों का शायद इनका कुछ सबर जाए, शायद इनसे हम कुछ काम लेके तो इनको करवा दें, शायद इनका ले करवा दें। ये हमें ये लालच है, अपनी लालच कोई नहीं है, ना हमें कोई जरूरत है। माजी को है, सारी दुनिया को है, हम बैठे हुए इधर, कोई ऐसा कह दे बंदा कि हम किसी काम नहीं आते, जितने जो के हैं। मतलब मार्केट के सदर भी इतने परेशान हो चुके हैं कि मदद ऊपर ही मांग रहे हैं, यानी जो जलजले में आपकी मदद पे आते हैं, जो सैलाब में आपकी मदद में आते हैं, इसके अलावा देखें, जो नागहानी आफत में आपकी मदद पे आते हैं। मैं एक बात बताऊं, हम तो किसी काबिल नहीं है। आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का देख लें कि उन्होंने पूरे मखलूक की दावत की थी, एक मछली आके सारा कुछ खा गई थी,
तो हमारे में कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो तो इतना बड़े बादशाह अल्लाह के नबी थे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम फिर भी दे के एक को दो को हम करेंगे, क्या कर सकते हैं हम? मैं कहता हूँ पूरी काम एट द एंड गवर्नमेंट नहीं करना है, काम उसी ने करना है जिसको टैक्स दे रहे हैं। क्रेडिट दें अब अवाम को, निचली सतह पे, कौंसलर की सतह पे, एमपीए एमएनए मिनिस्टरों की सतह पे, लोकल बॉडीज बना दीजिए। अब आप कह रहे हैं बल्दियाती निजाम हो जाए, उनसे पूछा जाए कि जनाब कौन कौन से लोग मुस्तहिक हैं, हाँ जी, वो हम उनको लोगों के घरों में जाकर उनको लेके जाएंगे। यानी अब आप चाह रहे हैं बल्दियाती निजाम आए, सर आए, काउंसलर्स हों, सर अपने चेयरमैन बंदे हों। हायर कर दें, कोई बंदे ईमानदार हायर कर दें। हाँ, जो लोग बल्दियात वोट लेते हैं उनको पता नहीं है कौन कौन मुस्तहिक है। बिल्कुल है, इलाके में पता होता है, पता होता तो है। ये हम लोगों का काम है, एमपी एमएनए का काम नहीं जो असेंबली में बैठते हैं, बिल्कुल जो गलियों में नहीं आते। यहाँ पे जो एमपीए एमए होता है, एमएनए होता है, इधर कभी आए तो आता ही नहीं है। हम लोगों को जवाब दें, हम उनके लिए एमएनए, हम मिनिस्टर हैं, हम क्या कर सकते हैं? वो तो बाद में नहीं आते ना, पहले तो आप ही लेके उनको घूम रहे होते हैं ना, जा जाके आप लोग वोट लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये हमें तकलीफ है, हमें ये मजबूरी है कि हम लोगों को कुछ करवा सके, और हम स्टेट फॉरवर्ड हो जिनके साथ, इनको अंडे मारे गलियों में है। तो इस बार ऐसे होगा सर, हो गए, हम नहीं करेंगे, अवाम नहीं काबू आएगी। मैं आपको बता अवाम तो बहुत गुस्से अब में है। आप ये कवरेज करेंगे, कहाँ से अंडे पाने, कहाँ से टमाटर पाने हैं? ये भी आप दे दीजिएगा, मुझे वीडियो दे दीजिएगा, मैं चला दूंगा। सर मैं ठीक है। आप ना आइंदा इलेक्शनों में एमपी एमएनए के साथ साथ गुजरना आपने, मुझे पढ़ जाएंगे, अपने आप को कवर करके रखना। मुझे पढ़वाना है आपने। नहीं, मैं कह रहा हूँ जितना आप आप cover गुस्सा आ रहे हैं, मैंने करके पढ़वाने जी, ये हम बैठे इनके आगे, आपके सारी आवाज है, ये आप देख रहे हैं ना? आपको सर ये आपकी आवाज आपके है, आगे खड़े होंगे लोग, ये मैं बता दूं, हम जो आपकी आवाज बन के पहले आगे हैं। जो घर में एक बूढ़ा होता था सबको बूढ़ा कहते थे, हाँ जी, अब जो बूढ़ा है उसी को बूढ़ा कहते हैं। हाँ जी, अब जो है सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसीलिए है। मैं कह रहा हूँ अंडे और टमाटर के लिए तैयार हैं। आखिरी बात करें, मैं जनाब पे जाऊंगा। अब बात ये मेरी यही अपील है, जो सीट पे बैठा हुआ है, जिसका जो किरदार है उसको पूरा करना चाहिए, तो कल को रोजे मैसेज हम ये जवाब दे होंगे। बिल्कुल, अपना हिसाब नहीं दे सकते, तो ये इतना नहीं बोझ उठा सकते तो इस्तीफे दे दें, नहीं बोझ उठा सकते ना मैदान में आए। बस ये मैं आपसे ये कहूंगा, अल्लाह ताला आपका हमारा नाज़िर हो, और आपका बहुत शुक्रिया। आप इधर आते हैं, हमारे जो है ना अंदर से जो दुख दर्द है ना वो सुन लेते हैं। हमारा काम आगे पहुंचाना है, और सर आगे वो सुन लें, हम सुना देते हैं ना। हाँ जी, सुनने वाली अल्लाह की जात है, बेशक, वसीला होता है। बेशक, ठीक है, आप आए, आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। आगे भी आप आते रहे दुख दर्द के सिलसिले में, अभी भी हमें तकलीफ है, आप आए हैं, ये स्मोक का 10-15 दिन का काम है, ये खत्म हो जाना इंशाल्लाह ताला। हो जाए, अल्लाह करे ठीक हो जाए, दुआओं से ठीक हो जाए। ये बस सिर्फ एक बात है, जब ये आफत आए तो इनको पता होना चाहिए भाई, इनको ये पता आने से पहले पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, 2 महकमों को तो पता होना चाहिए, एक एनवायरनमेंट और एक पीएच है। बाकी सब ड्रम है। अल्लाह चाय। अच्छा एक बात बताऊं, मीटिंग है, चाय पिए, बिस्कुट खाएं और घर को जाएं। अच्छा जी, ये करते हैं, बस यही है। आज सब दोस्तों, हम जो शहर के दुकानदार शुक्रगुजार हैं आपके जी सर, कि आप ये सहूलत दे रहे हैं कि अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचा सर हमको ये एहसान नहीं कि अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे, बहुत आला होना यही चाहिए कि जो आम आदमी की आवाज़ है वो ऊपर तक जानी चाहिए, लाजिम जानी चाहिए, और जब जाएगी तो शायद उनके ऊपर असर हो जाए। अल्लाह करे असर हो जाए, अल्लाह करे कि उनके ऊपर असर हो जाए, अल्लाह करे। और लोग जो हैं वो जिन प्रॉब्लम्स में और जिन मुश्किलों में हैं उससे निकलें, वो सोच से ज़्यादा हैं। हर इंसान जो यहाँ पे आपको जो चलता फिरता नजर आ रहा है, आप देखें कि उनके माथों पे बल पड़े हुए हैं, परेशान हैं। अल्लाह ताला उनकी परेशानियां हल करे, अल्लाह और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को और जो ये ऊपर बैठे हुए हैं इनको ये शऊर दे कि इंसान है तो ये भी इंसानियत वाले काम करें। बेशक बेशक, कोई शक नहीं। रोजी मैं सबसे पहले आपको ये जो आप स्मोक पे प्रोग्राम करने हैं ना, हमारे लिए हमारी आवाज़ बनने हैं, ये जो 8 बजे दुकानें बंद होती हैं, ये जो एक जो हजूम इकट्ठा होता है, जंगल बन जाता है हमारा, ये जंगल बन जाता है। कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई रास्ता मिलता ही नहीं है। वो जो धुआं इकट्ठा होता है, वो जो पहाड़ बनता है धुएं का, वो जो पोल्यूशन बनती है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये ट्रैफिक की वजह से स्मोक होता है, यही तो मैं कह रहा था। भाईजान बनती है ना, इनका टाइम टेबल इन्होंने बनाया 8 बजे। 8 बजे साढ़े कितनी गाड़ियां लाहौर में चलती हैं, सिर्फ लाहौर की बात कर रहे हैं आप। अच्छा। कितने लाख गाड़ियां, कितने लाख मोटरसाइकिल हैं, वो सारे एक ही टाइम में निकलेंगी, तो स्मोक का जो बादल बनेगा, पहाड़ बनेगा, वो किसकी वजह बनेगी? वो तो सारा हमारा खराब निजाम वो ही करेगा ना।
इनको टाइम टेबल बनाया। ये जो इन्होंने इंतजामिया बिठाई हुई हमारे ऊपर, ये जो कमिश्नर है, ये डीसी साहब है, इनकी क्या सोच है? ये हमारे लिए क्या बना रहे हैं? हमारे चाय लिए बिस्किट जुल्फिकार साहब कह रहे हैं चाय बिस्किट नहीं, हमारी ये इन्होंने हमारे लिए क्या प्लानिंग की है? वो जो मैं एक बात बता दो, ये जो हमारी वजीर माहौलियात है जो जिनीवा पहुंची हुई है, अच्छा जी, वजीर माहौलियात जो जिनीवा पहुंची है, जिन्होंने बैग पकड़ा हुआ है, अच्छा जी, वो बात कोई नहीं कर रहा। मुझे नाम नहीं ना आ रहा। साहब सीनियर अच्छा, वजीर साहिबा। वो जो वजीर माहौलियात है अच्छा। हमारी, वो उधर बैग पकड़ के फिर रही है, वो अच्छा। इधर आवाम को हमारे लिए कारोबार बंद हो रहे हैं। बैग कौन सा? वो जो $11,000 का बैग सुन रहे हैं मीडिया पे, अच्छा जी, वो जो मैं आपसे गुजारिश है ये कहना अच्छा। चाहता हूँ कि ये इंतजामिया बिल्कुल फारग है। अच्छा, इधर दुकानदार 8 हो बजे सकता है वहाँ से कोई आइडिया लेने गई हो कि स्मोक को कैसे कंट्रोल करना है। मेरी बात सुने, पॉजिटिव हो ना ये थोड़ा सारे जल्दी। दुकानदार जो मेरे भाई बैठे हो ना सारे, हाँ जी। ये सारे सफेद पोश हैं, ठीक है, कोई लैंडलॉर्ड नहीं इतने बड़े। आप ये परचून बाजार है हमारा, इधर भाई साहब ने जिक्र किया छोटे दुकानदार हैं। 8 बजे पुलिस वाले से हमारे पास ऐसे आते हैं जैसे हम चोर हैं। चोर को पकड़ने के लिए भी ना देख लेते हैं ये चौधरी गई, पहलवान गई, ऐसे डेरे से नहीं जाना, और हमारे पे ऐसा अटैक करते हैं डंडे लेके रात को कि जैसे हम डाकू हैं, चोर है। ये शरीफ आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, नमाजी है। वो देखिए वो तो बड़े प्यार से आते हैं, आपको कहते हैं सर प्लीज दुकान बंद कर दें, बिल्कुल फेल है हमारी। मेरी बात ऐसे कहते हैं ना आगे कि सर प्लीज दुकान बंद कर दें, ऐसे कहते हैं। 8 बजे पहले जी लाइटें बंद कर दे हमारे से। कैसे कहते हैं? 6 लाख रुपया लिया है बीओ अस्पताल, माइक आए करे, माइक आए करे। बीओ अस्पताल इन्होंने 6 लाख रुपया लिया है दुकान खोलने का त्योहार वाले दिन। पहले 2 लाख दिया है, वो खा गया बड़े वाले, फिर 4 लाख दिया है। मैं अस्पताल में जो मार्केट है ना बाइड 6 लाख दिया, फिर 1 बजे मार्केट खुली है, 7 बजे फिर पैसे इकट्ठे करके मार्केट से हड्डी खाने वाले फिर आ गए हैं। अच्छा, उसके बाद ये बंद कर। ये किसने बताया आपको? ये किसने बताया? किसने बताया? भाई जी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। किसको दिए पैसे? किसको दिए? पुलिस वालों को दिए और आपको दे रहे। थाना कौन सा लग रहा था जी? थाना कौन सा? थाना जो उतर गया वही लगना है, गवर्नमेंट थाना वही लगना है, कमेर का थोड़ा लगना है। भाई जी मेरी बात सुने, बड़ी मदद ही हो गई यार। आतिफ भट्टी साहब मेरी बात सुने, भाई मेरी बात सुने। इतवार को ये लॉकडाउन करा रहे हैं, आप गुलशन अविचरे की बात हो जाए, सारे ब्रांड खुले हैं। अच्छा जी, मैं खुद शॉपिंग करके आया हूँ। अच्छा जी, सारे ब्रांड खुले हैं, उनको कोई नहीं कुछ कहेगा। अच्छा जी, सारे ब्रांड खुले हैं। और इधर जिन्होंने ठेले लगाए हैं बेचारों ने, उनको आके इन्होंने 11 लड़के पकड़े हैं और सब लड़कों से कुछ ना कुछ ले दे के 1000, 1500, 2000 दे के डंडों के साथ है, डंडा प्रताप फोर्स आई है, ये जो थाने की आई है। क्यों पैसे देते हैं आप लोग? खुद पैसे देते हैं, तो आप आदत पाई जा रहे हो, फिर आप कहते हैं पैसे लेते हैं। तो इधर थे ही नहीं ना। बच्चे को चिप्स लेके देंगे या टॉफियां लेके देंगे, आदत तो आपने डाली। हमारे से नहीं, ये जो ठेले वगैरह लास्ट टाइम भी ਤੁਸੀਂ 5000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। पैरों से बड़ा काम नहीं होता। अच्छा हाँ जी, मेरी अब गला याद आ गया ना अच्छा, मैंने। अब आप स्मोक पे जो बात कर रहे हैं, मेरी हुक्मरान से गुजारिश है, ये हुक्मरान जो तबका है ये अब के नहीं है, ये 30 साल से पर बैठे हुए हैं, 30 साल से, ठीक है। 87 से ये शुरू हुए हुए हैं, 2024 आ गया 82 से भाई वजीर खजाना से 82 में। चलो मियां वो साहब तो बड़े वज़ीर ख़ज़ाना जी था ना। मैं गलत ना हुआ थे। जब वजीर वाला बने मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 7 दफा वजीर का टर्नओवर काट चुके हैं, 6 दफा, 6ठी दफा इनका वजीर आज़म है। अच्छा जी, 5वीं 6ठी दफा वजीर आज़म है। इनका तूती बोलता था, पंजाबी में तूती बोलता था इधर आप गढ़ था ना, गढ़ आई है तूती। ना। अब इनके तोते उड़ गए हुए हैं, ये यकीन बात है, तोते उड़ गए हुए हैं। ये हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत आई हुई है वोटों से नहीं, ये से आई हुई हुकूमत। इसमें कोई ना इसमें कोई शक ही नहीं। मेरे बड़े भाई बैठे, ये बैठे हैं, ये वर्कर है इनके, हम इनके पीछे हैं, मगर हमारी मजबूरी है कि हमारे लिए इन्होंने किया गया है, ये बताए ना। ये मेरा भाई सारी जिंदगी साइड लेता रहा, वो मेरा भाई ने लिखाया हुआ है। वो मेरी बात सुने, ये मेरे भाई ने बोर्ड लगाया उमर भट्ट साहब ने, ता याद आदत। अच्छा जी, इतनी इनको इज्जत दी हुई है हमारे लिए। और किस किसकी फोटो लगी उसके अंदर? बस छाड़ देंगे फोटो दे दसो। ये मियाँ साहब की और किन के? कौन से मियाँ साहब? 3-4 मियाँ साहब। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब कायद है, मगर अब इनको हमारी जरूरत ही नहीं ना। मियाँ हमजा साहब का इलाका उनकी नहीं लगी हुई? मियाँ हमजा साहब का इलाका, मियाँ साहब वो फोटो दसी नहीं। वही तो कह रहा, मियाँ साहब वो बंदे हैं जिन्होंने इधर कभी देखा भी नहीं आगे हैं। हाँ जी, ये मतलब रियासा भी इधर 4 दफा भाई ने इस्तेमाल किया है, 4 दफा इधर आए हैं, उसके बाद कौन है मतलब रियाज? चलिए बात लंबी हो जाएगी, स्मोक पे बात करते हैं हम। इधर लेके आए बात यही है कि आप इंतजामिया को बोले कि 8 बजे का, मेरी बात सुने, आखिरी बात करूंगा, आखिरी बात भाई जानी मैं आतिफ, आखिरी बात ये करूंगा, 8 बजे का टाइम जो है ना भाई की बात है, होलसेल और परचून इनमें फर्क है, थोड़ा डिफरेंस डाले, 1 घंटे का डाल ले, हमें 9 बजे तक कर दे, सबको 9 बजे तक कर दें, होलसेल 8 बजे कर दे, जो रिटेलर है दुकानें भी तो मिक्स है ना आप लोगों की। सर नहीं पता लग जाता ना मार्केट होलसेल की, ये जल्दी चलेगा, ट्रैफिक में तो बहुत कम होगा, बड़ा फर्क पड़ेगा।
चलिए, एक suggestion घंटे चलेगी से आपकी ये फिर आगे। सजेशन लाजमी डीसी साहब, एसी साहब और ये कमिश्नर कमिश्नर साहब, आपकी रिक्वेस्ट है होलसेल जो पॉइंट है वो 8 बजे कर ले और जो रिटेलर है ना वो 9 बजे कर ले, ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो और ये स्मोक जो मैं खा रही है ना वो उससे हमारी जान छूटे। कि आप अपनी दुकानें 8 बजे बंद कर दें, जुम्मे को बंद कर दें, हफ्ते को खोल लें, क्या ये दुकानें धुआं छोड़ती हैं? ये हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत आई हुई है वोटों से नहीं, ये से आई हुई हुकूमत। ट्रैफिक वार्डन क्या कर रहे हैं? अपने 20% के लिए हजारों लोगों का चालान करी जा रही है। गवर्नमेंट सबको अपने खिलाफ खुद कर रही है। ये जितने हमारे हुक्मरान करप्ट हैं इन सबको उड़ा दिया जाए। चाइना में ले जाके इन्होंने बेड़ा गिरा दिया था ना, सब इकट्ठे करके, तो ऐसे करना चाहिए। पैसे दे के तो यहाँ पर आप हेल्थ सर्टिफिकेट ले लें। 8 बजे पुलिस वाले से हमारे पास ऐसे आते हैं जैसे हम चोर है। 6 लाख रुपया लिया है दुकान खोलने का त्योहार वाले दिन। ये चंद 500-700 लोग हैं जिन्होंने हमारे 24 करोड़ आवाम को तंग किया हुआ इन लोगों ने। स्टेट गवर्नमेंट जिनके साथ, इनको अंडे मारे गलियों में है तो नहीं बोझ उठा सकते तो इस्तीफे दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हाजी रफीक सिद्दीकी, सदर डब्बी बाजार, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी लाहौर। सबसे पहले तो मैं आतिफ भट्टी साहब का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे पुराने शहर अंदरून शहर में आते हैं, हमारी बात सुनते हैं और हमारी बात इंतजामिया तक भी पहुँचाते हैं। कई मीडिया वाले तो ऐसे आते हैं, बंद करके जाते हैं प्रोग्राम, मगर वो चलता नहीं। इनकी आवाज़ जो है ना हमारी, प्रोग्राम जो वो चलता है, भरपूर तरीके से चलाते हैं प्रोग्राम। मेरी आगे भी इनसे चंद गुजारिश थी कि जैसे कि हमारे ये मौके पे कहते हैं स्मोक का आ गया है, स्मोक के हवाले से बात ये है कि ये जो 8 बजे अगर टाइम रखा है, इसको ये साढ़े पढ़े लिखे इंतजामिया डील कर रही है। जहाँ आप 8 बजे आके देखें हाल क्या होता है। ऐसा हो जाता है जैसे कर्फ्यू लग गया है, लाइटिंग बंद, जैसे कोई हमला हो गया और पुलिस वाले बाहर, जैसे इंतजामिया अफरा तफरी की मकाम होता है। जिस दिन बेन शहीद हुई थी ना, वही मकाम रोज होता है यहाँ पर। अच्छा जी। मेरी ये गुजारिश है कि 8 बजे बाजार बंद कराएं। हम 8 बजे बाजार बंद करके 10 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं, रास्ता ही नहीं होता हमारे गुजरने के लिए। और जितना कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम होती है ना, इससे 10 गुना जो है ना, 10 गुना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 10 गुना जो है ना जी, 10 गुना यहाँ पर जो है ना ट्रैफिक जाम होती है। इतना रश 8 बजे 10 बजे बाजार बंद होने में नहीं होता जितना 8 बजे होता है। और 2 मार्केटों का हमारा ये तरीकाकार है, हम बताते हैं। और 7 बजे क्यों नहीं बंद करनी शुरू करते हैं? हमारे भाई बैठे हुए हैं। भाई साहब, मैंने कहा 7 बजे क्यों नहीं बंद करना शुरू करते? मैं आपको बताता हूँ, 7 बजे शुरू होती है, मगर तर्जुमान नहीं हूँ, मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ। सर बात आपको ही बताता हूँ ना। हाँ जी, अब मैं आपको वही बात बताता हूँ। यहाँ पर जो है ना आप बैठे हुए हैं, क्या टाइम हुआ है? शाम होनी शुरू हो गई है जी, हो गई है। शाम हो गई। अब कस्टमर ने अब निकलना शुरू करना है। जैसे उमर भट्ट साहब ने बात की है, कितने बजे नौकरी से लोग आते हैं, कब निकलते हैं। रिटेल हमारे यहाँ अंदरून शहर में 2 मार्केटें हैं, एक होलसेल रिटेल। जैसे वो बात, इसकी थोड़ी सी मैं तफसील ये करूँगा कि होलसेल मार्केट हमारी मोती बाजार है, 4 बजे खुलता है, 4 बजे बंद होता है, कोई रश नहीं है। यहाँ पर शालमी आजम मार्केट है। होलसेल वो चीज़ है जो रात को 12 बजे कस्टमर बुलाएं आता है, रिटेल का नहीं आएगा। आप ये मार्केटों के टाइम चेंज करें, उनका 8 बजे से लेकर 6 बजे तक कर दें, हमारा 12 बजे से लेकर रात 10 बजे अच्छा, तक। मुझे बताएं, आपका माल लाहौर के बाइक से भी आता है? सारा दिक्कत। तो आप लोगों ने किसने ये जिक्र नहीं किया कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिनों से गाड़ी नहीं आनी, हमें वो भी डिस्टर्बन होगी? वो तो अब देखो, कोई मेरा इनका कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारे पर लीव दे रहे हैं, नहीं तो वो ना आएगी तो हमारा कस्टमर कहाँ से आएगा? बिल्कुल ऐसे ही। जो हमारा कस्टमर ये अंदरून शहर में आता है ना, ये अब डिफेंस से नहीं आता, ये हमारे गांव से, दिहाड़ी इलाका से आते हैं, गरीब आदमी आते हैं जो आके यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। उनका ये होता है कि मैं यहाँ से चीज़ें सस्ती मिलती हैं, वो इसलिए हमारे पास आते हैं। अगर उन्होंने महंगी लेनी है तो इचरेल बल्टी भी जा सकते हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो अंदरून शहर में आते हैं और उनको रास्ता नहीं मिलता। हम इसलिए कह रहे हैं कि रिटेल टाइम जो है ना वो 10 बजे का रखें, होलसेल आप बस 8 बजे 7 बजे बंद करवा दें। आखिरी बात ये है, 2 हमारे आगे भी पहले मैं रिक्वेस्ट की थी, ट्रैफिक जैसे उमर भट्ट साहब ने कहा, मैंने सीडो साहब से कहा कि ये चौक मंजूर कराया, ट्रैफिक वाला कोई नहीं। लोहारी से लेके पानी वाला तक 28 पॉइंट है, एक मुलाजम नहीं है, सिवाय चलान करके चले जाते हैं, उनकी दिहाड़ी बनी फारग। अब ये देखें, 2 हमारे गार्ड खड़े हैं और टोटल वायरेशन हो रही है 92 की। ये क्या 92 की वायरेशन है? इसमें क्या है? अब स्मोक वाले से आप कह रहे हैं पौधे लगाएं, ये मैंने बोली बाग है जहाँ मैंने 4000 पौधा अपने पास से लगाया। मैं नहीं कह रहा कि आप लगाएं, मैं कह रहा हूँ ये तो पीएचए का काम है ना। 4000 पौधा लगाया है। अच्छा, अमरूद का है, उसका भी पौधे हैं यहाँ पर। अच्छा,
जहाँ जो हमने लगाए हैं अनार के हैं, पपीते के हैं, मगर उसके बाद जनाब वो काफ वाले आ गए, हमारा बाग है जी। हमने कहा जब आप रखवाली करें, और रखवाली है कि ये सारे पौधे जल गए, रखवाली नहीं हुई। वो हमारा जो पौधे लगाए जैसे उमर बट सब लगाए, वो क्या है? अब कौन से महकमे जिनको काम करना चाहिए सर स्मोक यहाँ को पे कंट्रोल जो करने के लिए? महकमे है स्मोक के वाले से जो है ना, यहाँ पीएचए काम करे, यौकाफ करे, इसके अंडर में है। खूबसूरत बात की आपने, ऐसे उनसे ही है। बात करें। हाँ। अब वो आती है, अपना माली भेजा उन्होंने, हाँ। माली जनाब 2 घंटे बैठता है, सर से पीता निकल जाता है, वो कोई काम नहीं कर रहा माली। हमारा सबसे पहले जो मुतालबा गवर्नमेंट से है ना, सबसे पहले एक रॉन्ग पार्किंग का है शालमी में और रोजा मार्केट। यहाँ पर ताजर है अमीर आदमी जो 90% गाड़ियों पर आते हैं। हमारे रिटेल बाजार में जो ताजर आते हैं वो 90% मोटरसाइकिलों पे आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब 2 टाइम होंगे ना तो ये गाड़ियों का रश निकल जाएगा, फिर आप देखें स्मोक का कितना फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। आप 8 बजे आके देखेंगे धुआं ऐसे होता है जैसे भटकियाँ चल रही हैं। अब मैं आपका आखिरी मुतालबा सुनूंगा, पूरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तो फिर वरना बातें बड़ी लंबी हो गई कि सबसे चलती रहेंगी। आपका आखिरी मुतालबा क्या है? निचोड़। आखिरी हमारे पास 2 हैं जी। एक तो टाइम हमारा डेल का 10 बजे किया जाए। ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा मंदे घाटों में है, हमारा कारोबार चला है, शादी ब्याह से हमारा कारोबार होता है, और ये हमारा 10 बजे की है। दूसरा जो है अंदरून शहर में ट्रैफिक का जो ना, इसका मसला हल कराया जाए। बहुत शुक्रिया जी। बहुत नाज़रीन, शुक्रिया। ये शाला मार्केट के तमाम जो ताजिर बरादरी है, ओहदेदारान है, वो मौजूद थे, उनकी सारी बातें हैं। अब मैं उसको क्या रिपीट करूँ, सारी बातें तो आपने सुनी ली हैं। अब फैसला हुकूमत ने करना है या इदारों ने करना है। नुक्स 2 इदारों का निकल रहा है, एक PHA और एक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, और उसके बाद फिर ज़िला इंतजामिया आती है जिसमें कमिश्नर साहब भी हैं, DC साहब भी हैं, उनकी बातें भी हैं कि जी उनके भी अगर लोग आते हैं तो उन चीज़ों को क्यों नहीं समझते, वही आगे सजेशन के तौर पे लेके जाएं। फिर इनकी शिकायत ये भी है, हमसे मुलाकात नहीं करते, फैसले अपने आप कर लिया करते हैं। अब हुकूमत क्या करेगी, महकमे क्या करती है, या महकमे क्या करते हैं, ये आगे चल के पता चल जाएगा। प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।